तुलसीदास जी महाराज जब श्रीधाम वृंदावन गए तो निम्बार्क संप्रदाय के, जिनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैत से भिन्न है, जो द्वैताद्वैतवादी हैं, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि कहियत भिन्न न भिन्न, देखने में भिन्न है परंतु वास्तव में अभिन्न है, यानी भेदा भेद उनका सिद्धांत है। और उस संप्रदाय के उस समय के सिद्ध आचार्य श्री परशुराम देवाचार्य थे, जिनके आराध्य श्री राधा माधव भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी गए तो तीर्थ में जाने का पूर्ण लाभ तब प्राप्त होता है जब तीर्थ में कम से कम 3 रात्रि निवास करे और तीर्थ को तीर्थ बनाने वाली पवित्र नदी में स्नान करे और तीर्थ के 3 का दर्शन करे। तीर्थ के नदी का दर्शन, तीर्थ के स्थावर देवता का दर्शन और तीर्थ के जंगम देवता का दर्शन। जैसे तीर्थ को तीर्थ बनाने वाली सरयू हैं, गंगा हैं, यमुना है, उनका दर्शन, स्पर्श, स्नान। दूसरा, तीर्थ के स्थावर देवता भगवान श्री कनक बिहारी, श्री राम लला अथवा श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ वृंदावन में, ये स्थावर देवता हैं। और तीर्थ के जंगम देवता, चलने फिरने वाले देवता, जो वहां के उपासक संत महात्मा गौ आदि के। तो जंगम देवता, स्थावर देवता और तीर्थ के तीर्थ रूप जो पवित्र वहां नदी है, इन 3 का दर्शन, स्नान और 3 रात्रि का वास जब जीव करता है तो तीर्थ उसे अपना अधिकार प्रदान करते हैं। गए, स्नान किया, दर्शन किया, चले आए, तो आधुनिक भाषा में वो पिकनिक रूप हो गया। तीर्थ के लाभ को यदि प्राप्त करना है तो तीर्थ में जाते ही पापाह केशान आश्रित्य तिष्ठति, मनुष्य के पाप उसके बाल में रहते हैं। तो तीर्थ में जाते ही सचैल बाल बनवा करके स्नान करना चाहिए। घर में बालक होता है, सूतक लगता है तो बाल बनवाया जाता है। कोई भी शुभ कर्म होगा, यज्ञ होगा, व्रत होगा, कथा होगी तो नांति श्राद्ध से पूर्व सिर के बाल बनवाए जाए। यज्ञ में आप भाग लेंगे तो भी तीर्थ के बाल बनवाने का विधान है, क्योंकि देवो भूतवा देवम यजेत, देवता बन करके ही देवता की आप पूजा कर सकते हैं। खोपड़ी में जिन केशों में पाप का निवास है उसकी शुद्धि करा करके फिर देवता का पूजन, तीर्थ का लाभ। इसलिए जाते ही क्षौर, फिर स्नान, स्नान के बाद तीर्थ के पुत्र को दान, जो पंडा, और फिर तीर्थ के स्थावर जंगम देवता का दर्शन। तो 3 रात्रि क्रम से निवास करते हुए दर्शन करने से भगवान उस तीर्थ के देवता का वो प्रिय होता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम कह रहे हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। समस्त सुखों की राशि, संपूर्ण धामों में श्रेष्ठ जो मेरी पुरी है, तो अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ के जो निवासी हैं मुझे अति प्रिय हैं। तो निवास भी 3 प्रकार से होता है, जन्म से, कर्म से और धर्म से। जिनका जन्म हुआ वो बड़े भाग्यशाली हैं उस तीर्थ में। कर्म से जन्म कहीं हुआ, साधना, भजन, पूजन, और वहीं आकर के नौकरी, चाकरी, व्यापार अथवा तीर्थ में वास की, ये कर्मणा आ गए, जन्मना नहीं है। और 3 रात्रि या उससे अधिक निवास किया तो वो धर्म की भावना से आया। तो जन्म से, कर्म से और धर्म से तीर्थ में रहने का लाभ मिलता है, तो निवास मिलता है, और फिर वो भगवान का प्रिय होता है। तो ये भगवान की कृपा का ही अनुपम लाभ है। दर्शन करने पवित्र तीर्थ श्रीधाम वृंदावन में जो जंगम देवता हैं परशुराम देवाचार्य महाराज, उनके यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी गए, दर्शन किया और उनके आराध्य भगवान श्री राधा माधव के चरणों में साष्टांग प्रणिपात की। तो जब ही वो दंडवत करने लगे तो परशुराम देवाचार्य जानते थे कि तुलसीदास जी भी कोई सामान्य महात्मा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, और परशुराम के इष्ट को नवे सो मूर्ख होए। अपने अपने इष्ट माने जिसका जो उपास्य इष्ट परमात्मा है उसको नमस्कार करना चाहिए। ये तो हमारे आराध्य हैं,
ये राधा माधव है, ये सीताराम जी नहीं है। तो हमारे इष्ट को प्रणाम करे तो वो मूर्ख है, क्योंकि अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को भजना व्यभिचार कहा गया। मानसिक हो तो भी व्यभिचार है, शारीरिक तो बात अलग है। तो ज्यों ही गोस्वामी जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने तो कहा कि मेरी दृष्टि में तो सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुगुपानी, सारा जगत श्री सीताराम में मुझे दिखता है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये केवल आपके आराध्य हैं, तो मैं तो अब सिर झुका रहा हूं। तो कहां कहूं छवि आज की, भले विराजो नाथ, अब तुलसी मस्तक नमत है, जब धनुष बाण लो हाथ। ये मस्तक तो झुक रहा है, और इन्होंने कह दिया जब झुक रहा है तो झुकेगा ही, लेकिन आप हमारे आराध्य हैं। अगर मैंने आपको श्री सीताराम रूप में देखा है तो आप धनुष बाण धारण। तो श्री राधा माधव तुरंत धनुष बाण धारण कर लिए, और आज भी उनका दर्शन होता है। उनके इष्ट हैं राधा माधव, लेकिन राधा माधव ने श्री सीताराम जी के रूप में आकर धनुष बाण धारण कर लिया। तो अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ, अपने जन यानी तुलसीदास जी के लिए वो रघुनाथ जी हो गए श्री राधा माधव जी महाराज। तो अपने इष्ट की प्रधानता होती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरे इष्ट का अपमान हो। तो अपने आराध्य का चरित्र साधक के लिए उसकी साधना में और बल प्रदान करता। तो ये सौभाग्य की बात है। चाहे राम जी का भक्त हो, चाहे देवी का भक्त हो, चाहे किसी का हो, सब लोग आजकल खाली भागवत सुनते हैं, उसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। राम जी का चरित्र अपने पति को छोड़ करके पर पति की सुंदरता, पर पति के चरित्र को हम ज्यादा चिंतन करते हैं। तो ये भक्ति का व्यभिचार है। या तो हमारी परिपक्वता इतनी है ज्ञान की कि हमारी दृष्टि में सब एक है, लेकिन जब चरित्र होगा तो अपने आराध्य का विशेष होना चाहिए। अयोध्या में ही जहां भगवान श्री सीताराम जी विराजते हैं, सबसे अधिक आजकल गान बजान से संबंधित भगवान कृष्ण की ही कथाएं अयोध्या में होती हैं। एकमात्र कारण है, मेरे गुरुदेव कहते थे कि भगवान नारायण सबसे प्राचीन है, इसलिए उनकी कथा लक्ष्मी नारायण की बहुत कम होती है। राम जी का अवतार त्रेता में हुआ, और त्रेता के बाद भगवान कृष्ण का अवतार उनसे 1,88,00,000 वर्ष बाद हुआ। 24वें त्रेता में रामावतार हुआ, और 28वें द्वापर में कृष्णावतार हुआ। 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है, तो लगभग 4 चतुर्युगी और त्रेता बीतने के बाद जब 28वां द्वापर आया तो भगवान का कृष्णावतार हुआ। तो लगभग 187 अथवा 73-78 1 करोड़ वर्ष 73-78 लाख वर्ष के बाद भगवान का कृष्णावतार हुआ। तो जो अति निकट हैं उनकी लीला में वो ये युवा हैं, ये ज्यादा आकर्षण करते हैं, वो पुराने हो गए। तो नए में ज्यादा अनुराग होता है, लेकिन नहीं, भगवान का अवतार नित्य नवीन, सदा एक रूप ठाकुर जी रहते हैं, नित्य किशोर हैं। इसलिए काल का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। काशी में अन्नपूर्णा मंदिर में भगवान शंकर का जो विग्रह है, उनको बड़ी लंबी मूछ लगा रखा है। ये तो शारीरिक विकार मानव शरीर में होते हैं, देव शरीर में शारीरिक विकार, उसको साधु पुरुषों की सभा से कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए। वो सज्जनों की सभा में बैठने की योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि भगवान का श्री विग्रह दिव्य है, चिन्मय है। वहां इन पंच तत्वों का कोई प्रभाव ही नहीं है, इसलिए वो नित्य किशोर है। और निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमहि गो द्विजलाग, वो
देवता गौ ब्राह्मण के लिए अपनी इच्छा से ही, निज इच्छा लीला बपुधारी, अपनी इच्छा से ही भगवान लीला में शरीर धारण करते हैं। भागवतकार कहते हैं बभूव प्राकृतः शिशु, भगवान प्रकृति से संबंधित प्राकृत शिशु की तरह हो गए, न कि पृथ्वी जल तेज वायु से संपन्न उनका विग्रह हुआ। उनका विग्रह तो दिव्य अलौकिक चिन्मय है, इसलिए भगवान के श्री विग्रह में प्राकृत कल्पना करके और विकार की भावना रखना कि मूछ आ गई, दाढ़ी आ गई, यह बड़ा भारी दोष है। तो जो कालातीत गुणातीत हैं, नित्य किशोर हैं, क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, जो नित्य नवीन किशोर रमणीय हैं, उन परमात्मा का अवतार अरबों वर्ष हो जाए तो भी नित्य किशोर रहते हैं, और अति शीघ्र हुआ हो तो भी नित्य किशोर है। दुर्योधन के तो सामने खड़े हैं प्रस्ताव लेकर के कि 5 गांव दे दो, और उसके बाद भी दुर्योधन कहता है कि हमको ये क्या धर्म समझाएंगे, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं, धर्माचरण नहीं कर सकता, और जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। कहा क्यों? परंतु केनापि हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जो हृदय में बैठा है वो जैसा करा रहा है मैं कर रहा हूं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान कभी जीव से असत कर्म नहीं कराते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, जीव की प्रकृति उससे कर्म कराती है, और जीव प्राकृत शरीर वाला प्रकृति के अधीन होने के कारण वो करता है। पर मूर्खता बस निज अज्ञान राम पर धरहि, तो भगवान का दिव्य विग्रह चिन्मय है, प्राकृत है, और ये सौभाग्य की बात है कि पांडे जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथा का आयोजन किया, अपने इष्ट अपने आराध्य के, और श्री राम कथा, श्री रामचरित की महिमा अनंत है, और उसका जितना भी वैशिष्ट्य है, सारे धर्मशास्त्र पुराण श्री राम जी के चरित्र से भरे पड़े। ऐसा श्री राम का चरित्र और उसका उत्स, सभी श्री राम कथा का उत्स मूल जहां से सभी निकले हैं, वह श्रीमद् रामायण महाकाव्य है। संपूर्ण श्री रामचरित्र का मूल उत्स, उत्पत्ति स्थान श्री रामायण है, यानी महर्षि वाल्मीकि कृत श्रीमद् रामायण महाकाव्य है। भगवान वाल्मीकि विशुद्ध प्रचेता के वंश में ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण कुल उत्पन्न है, लेकिन लालन पालन जीवन संग के कारण उनमें दोष आ गया, और फिर भी ऋषियों की कृपा से वो दोष मुक्त हुए। आपको एक सुनामें बात, द्रोणाचार्य ने संकल्प कर रखा कि मेरे शिष्यों में पार्थ एव धनुर्धर, अर्जुन ही धनुर्धर होगा, अर्जुन के समान कोई दूसरा धनुर्धर पृथ्वी पर नहीं होगा। और अर्जुन को उन्होंने बड़े मनोयोग से संपूर्ण विद्या दी, अपने पुत्र को नहीं दिया लेकिन अर्जुन को दिया। लेकिन जिस समय द्रोणाचार्य के सामने एकलव्य आया और उसने द्रोणाचार्य से कहा कि जिस मत्स्य भेदन की बात आप कर रहे हैं, द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम किसके शिष्य हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान द्रोण आचार्य आपका शिष्य हूं। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें शिक्षा दी नहीं। उसने कहा मैं आया था, आपने मना कर दिया था, तो आपके अंदर श्रद्धा थी, आप पर मुझे विश्वास था, मैंने वन में आपके ही मूर्ति को बना करके और आपकी मूर्ति में निष्ठा रख करके मैंने धनुर्विद्या का अभ्यास किया, और जितना अर्जुन को ज्ञान है उतना मुझे भी है। द्रोणाचार्य ने कहा कि लेकिन तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? जिस गुरु से तुमने विद्या ली उस गुरु को गुरु दक्षिणा दिया नहीं।
यह कार्य केवल संसार में ब्राह्मण कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य बड़े धर्म संकट में पड़े कि यह भी धनुर्धर है और अर्जुन भी धनुर्धर है। मेरा संकल्प है कि संसार में एकमात्र कीर्ति यश धनुर्धारियों में अर्जुन की हो, लेकिन आज यह भी मेरे शिष्यत्व को स्वीकार किया है और अगर दो समान हो जाएंगे तो दोनों में एक ही शेष रहेगा। ऐसी दशा में किया क्या जाए? तो इस वीर पुरुष का भी यश संसार में गाया जाए। मैं कैकेयी की तरह से अपमान के विष जीवन भर पीता रहूंगा, लेकिन इसका यश संसार में गाया जाए। दक्षिणा में उसके अंगूठे का दान ले लिए। लोग निंदा करते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण के त्याग का उनके मन में तनिक भी भाव नहीं आता। क्या द्रोणाचार्य को ज्ञान नहीं था? वो अज्ञानी थे, लेकिन उसके यश की अगर दोनों बराबर वीर होते, दोनों में एक शेष रहता, उसकी कीर्ति संसार में नहीं रहती। और गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन उस वीर पुरुष का भी यश संसार में आने वाली पीढ़ी गावे। श्री राम के जीवन में जो भी उदात्त भाव आए, रामादिवर्तव्यम नथु रावणादिवत, जो शास्त्र कहता है कि श्री राम के समान आचरण करना चाहिए, श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है, श्री कृष्ण की लीला अनुकरणीय है, यानी श्री कृष्ण का जो उनकी लीला है, उनके जो उपदेश हैं वो अनुकरणीय है। तो श्री राम के चरित्र का अनुकरण करने में, उनके चरित्र में चार चांद लगाने का कार्य भगवती कैकेयी ने किया। वैधव्य होना स्वीकार किया, पति के परित्याग को स्वीकार किया, पुत्र के परित्याग को स्वीकार किया, सारे लोकापवाद को स्वीकार किया। लेकिन मेरे राघव का यश दिग दिगंत में हो, जिसके लिए उनका आगमन हुआ है, उसके लिए भगवती कैकेयी ने महान त्याग किया। इसीलिए तो राम जी कह रहे हैं सबसे अधिक प्रमाण भगवान उवाच होता है। ऋषि उवाच, मुनि उवाच, उसकी भी महत्ता है लेकिन कम है। और भगवान उवाच, गीता का वैशिष्ट्य क्यों है? वहां भगवान उवाच है, भगवान ने कहा। और भगवान उवाच श्री राम कहते हैं कि दोष दे जननी जड़ तेई, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं सही। जिन्होंने गुरुजनों का, संतों की सभा का सेवन नहीं किया, संग नहीं किया, वे जड़ मेरी माता कैकेयी को दोषी ठहराएंगे। तो भगवान उवाच सबसे प्रामाणिक है। तो कैकेयी अम्मा ने महान विष के घूंट को, अपमान के घूंट को पिया, लेकिन राघव के उदात्त चरित्र को जगत के सामने आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के यश को संसार में प्रतिष्ठित किया। यद्यपि ब्रह्म पुराण में लिखा है कि एकलव्य में ये शक्ति कहां से आई। एकलव्य भी क्षत्रिय तेज से संपन्न है। एकलव्य वसुदेव जी के भाई एक थे, उन वसुदेव जी के भाई का पुत्र था। ब्रह्म पुराण में लिखा, इसीलिए मैं पुराण का नाम ले रहा हूं। वसुदेव जी की वंश परंपरा में एकलव्य उत्पन्न हुआ, लेकिन बचपन में ही वो जंगल में चला गया, खो गया और कोल भीलों के साथ रहा और सारा जीवन उसका उन्हीं में बीता। इसलिए उसको जो है भील रूप में, निषाद रूप में कहा गया। ये कथा ब्रह्म पुराण में आई है। तात्पर्य कहने का मतलब कि उसमें द्रोणाचार्य की कृपा अनुग्रह तो है ही, लेकिन उसके तेज में वास्तव में सूर्य चंद्र वंश का प्रभाव है, वो उस रूप में है। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज भले ही वन में रह करके और उन्होंने लोगों का संग किया, परंतु वाल्मीकि प्रचेता के वंश में उत्पन्न है। प्राचेतसम अकल्मषम, वाल्मीकि जी के लिए कहा गया कि वे अकल्मष हैं, निष्पाप हैं। जब एक बार राम कह देने से सारे पाप कट जाते हैं। बारक नाम जपत जग जेऊ, होत तरण तारण नर तेऊ। शास्त्र कहता है कि नामनः
यावतिर शक्ति पाप निर्हरणे हरे। हरे है भगवान के नाम न माने नाम में यावती शक्ति, जितनी शक्ति पाप निर्हरणे हरे, पाप का नाश करने में है। नामनः यावतिर शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन। पातकी व्यक्ति उतना पाप कर ही नहीं सकता है जितना भगवन नामोच्चारण से पाप कट जाते हैं, उतना पाप वो कर नहीं सकता। शास्त्र की आज्ञा यानी 12 नाम, एक बार भगवन नाम का उच्चारण किया और शरीर छूटा तो वह सूर्य मंडल का भेदन करता हुआ भगवत धाम का अधिकारी होता है। लेकिन ये नाम की धारा इसीलिए आवश्यक है कि अंत समय में भगवन नाम का उच्चारण हो। कफ वात पित्त की प्रबलता के कारण अंत समय में भगवन नाम उच्चारण नहीं होता है, कफ वात पित्त बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो पांडव गीता में भगवती सुभद्रा और अन्य जगह भी वर्णन आया, भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राज हंस। हंस, हे मानस राज हंस श्री कृष्ण, त्वदीय पंकज पंजरांते, आपके चरण कमलों में अद्यैव में, आज ही आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, मेरा चित्त आपके चरणों में लग जाए। क्यों कि प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तई, जब प्राण प्रयाण का समय आएगा, मरने का समय आएगा तो कफ वात पित्त बढ़ जाएगा, और कफ वात पित्त में कोई न कोई बढ़ेगा, कंठ घुरघुराने लगेगा, तो स्मरणम कुतस्ते, तो आपका स्मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए हे नाथ, आज ही मेरा चित्त आपके श्री चरणों में पूर्णतः समाहित हो जाए, समर्पित हो जाए, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। ये भगवती पांडव गीता में भगवान कृष्ण से सुभद्रा जी आराधना कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, सगे भाई भगवान हैं। उसके बाद भी इसका तात्पर्य क्या है कि अंत में भगवत स्मृति हो बड़ी कठिन है, कफ वात पित्त बढ़ जाता है। लेकिन भगवान एक बात और कहते हैं, उनका विरध है, स्वभाव है कि जिसने जीवन भर भगवत शरणागति स्वीकार की, गले में तुलसी, सिर पर तिलक, लोक लाज मर्यादा का त्याग करके मुझ परमात्मा का प्रपन्न हुआ, शरणागत हुआ, तो भगवान कहते हैं कि अंत काले समापन्ने, मृत्यु के निकट आने पर कफ वातादि दोषेण जीवो माम विस्मरेद यदि, अथवा जीवो माम विस्मरेद यदि, अंत काल में अगर जीव मुझे भूल जाता है, कंठ अवरुद्ध हो गया, घुरघुराने लगा, मेरा नाम नहीं पुकार सकता, तो भगवान कह रहे हैं जीवो माम विस्मरेद यदि, कफ वातादि दोषेण, अंत काल में तो भगवान कह रहे हैं अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूं, और नयामि परमम पदम, और अपना परम पद उसे प्रदान करता हूं। जीवन भर जिसने भगवान का नाम रूप लीला धाम सेवन किया और अंत में चूंकि प्रारब्ध का शरीर है, कफ वात पित्त का प्रभाव पड़ा, तो भगवान कह रहे मैं उस भक्त का स्मरण करके अहम स्मरामि मद भक्तम, और नयामि ले जाता हूं परमम पदम, अपना धाम देता हूं। ये भगवान की करुणा है, इसलिए भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, इसलिए दीन बंधु हैं, इसलिए दीनानाथ परमात्मा है। क्यों कि जीव का प्रारब्ध है, शरीर का भोग है, और मेरा स्मरण कर पावे कि नहीं, तो भगवान इतनी करुणा है। इसलिए संग के प्रभाव से जो भी हुआ हो, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं
इतने संग के प्रभाव से दोष युक्त होने के बाद भी राम बिहाई मरा जपि के बिगरी सुधरी कवि कोकिलहू की। कवि कोकिल कौन है? श्री वाल्मीकि जी महाराज। बार बार बोलने पर भी उनकी वाणी से राम नाम नहीं निकल रहा था। संग का प्रभाव, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो संग के प्रभाव से बार बार उच्चारण कराया गया कि राम राम कहो, सप्तर्षियों ने कहा, लेकिन उनकी वाणी से राम नाम नहीं निकल रहा था। इसका कारण है कुसंग के कारण। लेकिन फिर भी सप्तऋषि भी ऐसे थे कि बार बार राम राम कहवाए, तो तुलसी को लिखना पड़ा कि राम बिहाए मरा जपि के बिगरी सुधरी कवि कोकिलहू की। कवि कोकिल श्री वाल्मीकि जी महाराज की बिगड़ी हुई बन गई, क्योंकि उन्होंने श्री राम भले ही नहीं लेकिन उल्टे नाम जपा। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। इसीलिए तुलसी कह रहे हैं कि राम बिहारे मरा जपि के बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल। सारी बिगड़ी हुई सुधर गई। और वाल्मीकि कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कवि कोकिल हो गए, कविकुल कमल दिवाकर वाल्मीकि बन गए श्री राम के जगह पर मरा मरा जपने से। और नाम हिते गज की गणिका की, गज का भी उद्धार हो गया नाम से ही। नाम हिते गज की गणिका की अजामिल की चली गई चल चूकी। अजामिल भी तर गया। नाम प्रताप बड़े को समाज बजाई रही पति पांडु बधिव की। द्रौपदी ने भी दुखहरो द्वारिका नाथ कहा। तो नाम प्रताप बड़े कुसमाज बजाई रही पति पांडु बधू की। अता को भलो अजहू तुलसी जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दू की। जिसे दो अक्षर पर विश्वास है, ताको भलो अजहू तुलसी जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दू की। प्रतीति माने विश्वास और प्रीति माने प्रेम। जिसको दो अक्षर में प्रेम भी है विश्वास भी है, ये तो महाविश्वास हुआ महर्षि को। और भगवान नाम की साधना से वाल्मीकि पावन हो गए, ऋषि हो गए, धन्य हो गए।